Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side अक्षता गुप्ता एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चा, तो हम लोगों ने अभी तक ट्रांसलेशन नहीं किया है, मतलब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है एंड रेप्लिकेशन भी कर लिया है। सो बच्चा, आपको याद होगा तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस देखे थे। वो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस क्या थे बच्चा? राइबोसोमल आरएनए, देन हमारा टीआरएनए, देन हमारा हेट्रोजीनियस आरएनए। फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि यहाँ पर जो पॉलीमरेज है वो कौन से मिलते हैं, एंड फिर बच्चा हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था। अब हम लोगों ने वहां पर एक चीज देखी थी विच वाज हेट्रोजीनस आरएनए, और हमने देखा था इसमें कि ये जो हेट्रोजीनस आरएनए है, या हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बच्चा, HNRNA। ये जो HNRNA है बच्चा, ये क्या करते हैं, इनके अंदर होते हैं दोनों पार्ट विच इज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो इनके अंदर क्या होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इनके अंदर क्या क्या होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। अब ये जो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स होते हैं ना बच्चा, इसमें से हमारा जो इंट्रॉन्स है वो थोड़ा शैतान है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कोड नहीं कर पाता है, मतलब वो हमारा प्रोटीन नहीं बना पाता है। तो उसको हटाने को, उसको हमें क्या है, हटाना है, राइट? क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा। तो उसको हटाने को हम लोग ईदर स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या हम एक और नाम से जानते हैं इसको, पीटीएम। जो आप स्कूल में पीटीएम होती है वो वाली नहीं, ये होता है पोस्ट, मतलब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म। क्या है बच्चा ये? ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाली मैकेनिज्म, या बोले तो स्प्लाइसिंग। तो हमें ये देखना है स्प्लाइसिंग क्या है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। देखो कैसे याद रखोगे, वैसे तो आपको अपनी लाइफ में एक्स को भगाना है, ठीक है? तो वैसे तो सब में एक्स बाहर जाता है, ठीक है? मगर पहला एक चीज है जिसमें हमें इंट्रॉन्स, इनको भगाना है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन मान लो कि बाकी जगह तो एक्स भगाना है, मगर यहाँ पर इनको भगाना है, राइट? तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स टू, किससे रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स? फ्रॉम HNRNA टू मेक बच्चा क्या, HNRNA का रिमूवल टू मेक mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए, is called बच्चा, is called splicing या PTM। तो अब हम लोग ये स्टेप्स देखने वाले हैं क्या होता है। चलो, दिस इज माय 5' ये मेरा ऐसा HNRNA दिख रहा है। ये मेरा क्या दिख रहा है बच्चा, HNRNA, ठीक है? ये मेरा HNRNA दिख रहा है। इसमें से दिस इज माय इंट्रॉन एंड दिस इज माय एक्सॉन। मुझे किसको हटाना है बच्चा, इंट्रॉन्स को हटाना है। इसके लिए पहली स्टेप क्या होती है, जो हमारा 5' होता है उस पे हमारा लगता है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या लगता है, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल GTP, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 5'। इस चीज को हम बोलते हैं 5' पे इसको लगने को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं कैपिंग।
तो 5 डैश पे क्या हुआ बच्चा, पहला चीज हुआ कैपिंग हुआ। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग। इस पे क्या हुआ आपका 7 मिथाइल 1 PPP लगा कहां पर, 5 डैश पे, और ये आपका ऐसे ही चलता रहा। ठीक है बच्चा, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चा, यहाँ पर दूसरा आपका इसमें क्या आ जाएगा, 3 डैश पे बहुत सारे एडेनिन लग जाएंगे, अराउंड 200 से 300। कितने, 200 से 300। तो इस चीज को हम बोलेंगे बच्चा आपका टेलिंग। तो यहां पर सेकंड क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ अराउंड 200 to 300 A at 3 डैश। ये क्या हुआ, टेलिंग, टेल लगा दी भाई, है ना। तो ये क्या हुआ, इधर 7 मिथ GPPP हो गया, इधर ये एक्सॉन्स इंट्रॉन्स अभी भी हैं, और यहाँ खूब सारे ए अराउंड 200 से 300 तक आ गए। ये हमारी हुई 2 स्टेप्स, ठीक है। अब हमारी होगी स्प्लाइसिंग बेसिकली, ठीक है। पहले क्या हुआ, एडिशन हुआ, मतलब कैपिंग हुई, फिर दूसरा टेलिंग हुई, ठीक है। पहला क्या हुआ, कैपिंग, दूसरा टेलिंग। स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब आपका होगा जो हमारा 7 मिथ GPP बन गया था, और ये इंट्रॉन्स एक्सॉन्स थे। अब यहाँ पर और पीछे क्या आ गया था बच्चा, बहुत सारे मल्टीपल ए आ गए थे। अब ये क्या करेंगे, हमारा एक याद करो आरएनए था जिसका नाम था SNRNA, याद है। तो वो SNRNA और कुछ प्रोटीन्स मिलके यहाँ से आपकी इंट्रॉन्स को बाहर पुल करेंगे इसमें से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, SNRNA क्या करेगा, पुलिंग करेगा किसकी, आपकी इंट्रॉन्स की, और क्या बनाएगा, स्प्लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 मिथ GPPP है आपका, और यहाँ आपके क्या रह जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके एक्सॉन रह जाएगा, और ये हो जाएगा पुलिंग, ठीक है। और यहाँ पर ए लगा हुआ है, ये हमारा स्प्लाइसोसोम है। एंड फाइनली आपका क्या होगा, ये आपका एक्सॉन नीचे रह जाएगा, और ये बिल्कुल अलग स्प्लाइसोसोम निकल के चले जाएगा, जो कि किससे बना हुआ है बच्चा, जो कि बना हुआ है आपका, किससे बना है बच्चा, इंट्रॉन्स से। स्प्लाइसोसोम किसका बना है, इंट्रॉन्स का। और ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, या ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा स्प्लाइसिंग। और ये एक्सॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA, ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलो एक और बार देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो क्या हुआ इसमें बच्चा, क्या हो रहा है यहाँ पर 2 चीजें हो रही है। पहले आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका कैपिंग हो रहा है, उसमें 5 डैश पे क्या लग रहा है, कैपिंग में 5 डैश में आपका लग रहा है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है बच्चा, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगा 5 डैश पे, उसके बाद होगा बच्चा यहाँ पर टेलिंग, मतलब 3 डैश पे 200 से 300 एडेनोसाइन लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा, ये जब हो गया तो उसके बाद आपका क्या होने वाला है, यहाँ से आपके SNRNA जो है, जो कि है स्मॉल न्यूक्लियर
आरएनए वो आपका पुल करेगा इंट्रॉन्स को एंड फाइनली आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये पुल करने के बाद आपका स्प्लाइसोसोम मतलब इंट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ एक्सॉन जो कि हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा mRNA पे। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये क्या है आपका 7th GPP के साथ और यहाँ बहुत सारे 300 अराउंड A के साथ। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चा कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, जीन और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सिस्ट्रॉन, ये क्या होता है? अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करा होगा या आपको थोड़ा सा भी बेसिक है पता होगा तो आपको पता होगा जीन क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन कोड। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, आपका एमआरएनए भी बना सकता है, टीआरएनए भी बना सकता है, आरआरएनए भी बना सकता है। ठीक है, तो जीन वाला पार्ट क्या है, ये मेरा सपोज डीएनए है। ठीक है, अब ये जो है ये पार्ट मेरा जीन बोल दिया मैंने, अब ये क्या है, एमआरएनए भी बना रहा है, टीआरएनए भी बना सकता है या आपका एसएनआरएनए भी बना सकता है, मतलब सारे टाइप ऑफ आरएनए बना सकता है, राइट। बट सिस्ट्रॉन वो वाला पार्ट है जो आपका सिर्फ क्या बनाएगा बच्चा, जो सिर्फ आपका फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, मतलब फाइनली आपका प्रोटीन बनाएगा, मतलब सिर्फ एमआरएनए बना के प्रोटीन बनाएगा। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये मेरा डीएनए है, ये वाला पार्ट है जो कि एक mRNA बना रहा है एंड फाइनली ये मेरा एक प्रोटीन बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिस्ट्रोन बोलूंगी। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि सारी जीन सिस्ट्रोन हो सकती है क्योंकि ये तो mRNA बना ही रहा है, बट सारे सिस्ट्रोन जीन नहीं हो सकते हैं। ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन but not all cistrons are genes। क्लियर बच्चा, जीन आपका एमआरएनए टीआरएनए सब बनाएगा मगर सिस्ट्रोन सिर्फ आपका एमआरएनए बनाएगा। तो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइन अ जीन, हाउएवर बाय डिफाइनिंग a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, मतलब coding for a protein, मतलब ये क्या बना रहा है, only mRNA। ठीक है, अब ये जो सिस्ट्रॉन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं बच्चा, एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक जो कि प्रोक्रियोटिक्स होते हैं, एक क्या होते हैं बच्चा, मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब प्रोक्रियोटिक्स जिनके पास सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन होता है पूरा, सॉरी यूक्रियोटिक, ये क्या होते हैं, मोनो यूक्रियोटिक होते हैं, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रियोनिक मतलब मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, और ये कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक। तो सिस्ट्रॉन क्या समझ में आया बच्चा, कि सिस्ट्रॉन सिर्फ एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए बनाने के बाद क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है, और अगर आपका कोई जीन है तो वो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए सब बना रहा है। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन आपके सारे जो सिस्ट्रॉन होते हैं वो जीन नहीं हो सकते, बट सारे जीन आपके सिस्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी चीज मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, आपके यूक्रियोटिक जिनके पास सिर्फ एक सिस्ट्रॉन होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, प्रोक्रियोटिक जिनके पास मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा, चलो 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 इसका स्क्रीनशॉट लो।
सॉरी, हमने एक चीज गलत लिख दी, सॉरी, बोल सही रहे हैं, गलत लिख दिया। ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन्स बट नॉट ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन। क्यों भाई? क्योंकि जीन तो आपका सब बना रही है ना, mRNA tRNA सब बना रही है, और सिस्ट्रोन सिर्फ mRNA बना रहा है, इसलिए सारे सिस्ट्रोन आपके जीन है, बट आपके सारे जीन सिस्ट्रोन नहीं है। लीजिए एक स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जेनेटिक कोड। यहाँ पर जो नाम लिखा है वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट हम लोग ये जान लेते हैं इस लेक्चर में कि जेनेटिक कोड होता क्या है। सो बेसिकली बच्चा, हम देखते हैं कि ये मेरा क्या है बच्चा, डीएनए है, राइट? ये मेरा क्या है बच्चा, डीएनए है। इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, राइट? इससे आपका mRNA बनता है, इसमें भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। मतलब ये चीज है तो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही है कि नाइट्रोजनस बेस को नाइट्रोजनस बेस ने ही रीड कर लिया, तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ रहा है कि रीडिंग ही है भाई, उसको रीड कर लिया गया है। मगर तुम खुद सोचो, जो हमारा प्रोटीन होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है अमाइनो एसिड का। अब वो अमाइनो एसिड को बना है तो भाई ये कैसे कोड करता होगा नाइट्रोजनस बेस को? नाइट्रोजनस बेस कुछ अलग चीज है, अमाइनो एसिड कुछ अलग चीज है, तो कैसे ये कोड करता होगा वो चीज जानना, या जो भी कोडिंग होती है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो अगले हम लोग लेक्चर में जेनेटिक कोड को ही देखने वाले हैं। आज का अगर हम लोग लेक्चर देखें तो बच्चा हमने क्या क्या देखा? आज हमने स्प्लाइसिंग देखी। स्प्लाइसिंग की अगर एक बार मैं सारी स्टेप्स लिख दूं तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज कैपिंग 5' पे एट 5'। सेकंड क्या है बच्चा, टेलिंग एट 3'। सेकंड क्या है, टेलिंग एट 3'। एंड देन उसके बाद SNRNA आके आपका क्या करता है, पुलिंग ऑफ इंट्रॉन्स, और ऐसे ही हमारा क्या बच जाता है, ओनली एक्सॉन इज लेफ्ट, एंड वो एक्सॉन हमारा क्या होता है, दिस इज आवर mRNA। तो ये हमने देखा है स्प्लाइसिंग में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जीन। कंसेप्ट ऑफ जीन में हमने देखा कि सिस्ट्रॉन्स वो होते हैं जो mRNA और फाइनली प्रोटीन बनाते हैं, और जीन वो होते हैं जो tRNA वगैरह भी बना सकते हैं। तो हमारे जो सारे सिस्ट्रॉन्स हैं वो जीन नहीं है, जो सारे सिस्ट्रॉन्स है वो जीन है, और सारे जीन्स जो है वो सिस्ट्रॉन नहीं है। फिर हम लोगों ने जेनेटिक कोड देखा, जिसमें हमने देखा कि भैया डीएनए और आरएनए का तो समझ में आता है, दोनों नाइट्रोजनस बेसिस से ही बने हुए हैं, मगर किसका नहीं समझ में आता, हमारे प्रोटीन का, वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो कोड होगा, कुछ तो कोडिंग होगी, कुछ तो लैंग्वेज होगी जो दोनों को समझ में आती होगी। तो वो लैंग्वेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स तक ये लेक्चर पहुंचाएं। ये जो लेक्चर्स है बेटा, ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही कि ऑनलाइन के हिसाब से मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रही हूँ। मैं बिल्कुल पूरा टाइम लेके, जैसे मैं ऑफलाइन अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ा रही हूँ। आई नो कि हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं जितना ऑफलाइन में हो पाते हैं, बट वो भी हो सकते हैं। कैसे? अगर आप कमेंट्स पे उस पर लिखते जाएंगे, या आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे। एंड ये लेक्चर लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, सो प्लीज इसको शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।